तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं विजयानंद ट्रैवल्स की ब्रांड न्यू दामोदर बिल्ट एग्जीक्यूटिव नॉन एसी स्लीपर बसेस में, जिनको दामोदर ने नाम दिया है दामोदर हाईडेक। ये बसेस बिल्ड की गई है आइशर 6019 13.5 मीटर चेसिस पर। टोटल स्लीपिंग कैपेसिटी इस बस की है 36 बर्थ। 13.5 मीटर लेंथ होती है तब 36 बर्थ होते हैं, दैट इज़ द थिंग। और फ्रंट लुक कुछ ऐसा है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। मोस्ट ऑफ दी बसेस आर बिल्ट ऑन आइशर चेसिस इटसेल्फ। हाल ही में ये बसेस अभी दामोदर फैक्ट्री से बन के अभी विजयानंद ट्रैवल्स का जो वर्कशॉप है पाटनगिरे बस मेट्रो स्टेशन के पास, आरवी कॉलेज के ठीक बगल में, वहाँ पर आ चुकी है। दामोदर बस बॉडी बिल्डर्स जो है उनके दो प्लांट्स है टोटल। एक प्लांट जो है वो है नेलमंगला डाबा स्प्लिट फ्लाईओवर जो कि आता है बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, और दूसरा है गोवा में। सो दे हैव टू फैक्ट्रीज जस्ट लाइक MG1 इज इन जहीराबाद और एक जैसी बेलगाम में है। MG के जैसे दो प्लांट है, दामोदर के भी दो प्लांट है। तो इसके फ्रंट लुक से अभी हम रिव्यू चालू करेंगे एकदम डिटेल में। हम आपको केबिन भी एक्सप्लेन करेंगे, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है वो सब बताएंगे। और इस बस का रील और पोस्ट यानी कि पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे दिया रुज मर्सिडीज ओलोस केनिया पे डाल दिए हैं। एक फ़नी कमेंट मुझे आया था, इस बस का जो लुक है ना, एक बंदे ने कमेंट किया था कि सेम होंडा एलिवेट जो है, होंडा की एलिवेट कार उसके जैसा लग रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? किस गाड़ी की तरह या फिर किस बस की डिज़ाइन की तरह ये डिज़ाइन लग रहा है, वो मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, इस गाड़ी का फ्रंट लुक कुछ ऐसा है, एकदम ममूत आप कह सकते हैं, एकदम रोबस्ट ऐसा स्ट्रक्चर है आगे वाला। हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, आप ऊपर देख सकते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन के लिए बड़ा सा वी आ जाता है, तो इसलिए उसको उन्होंने कहा है। और साइड से ये बस कुछ ऐसी दिखती है। ऊपर की और लगेज कंपार्टमेंट वगैरह है। एग्जीक्यूटिव स्लीपर कोच की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। नॉन एसी स्लीपर कोच है और यहाँ पे एकदम छोटे से अक्षरों में येट विजिबल दामोदर हाईडेक का मेंशन आपको मिल जाता है। विजयानंद ट्रैवल्स का नया कॉन्सेप्ट, अभी लगभग 1-1.5 साल हो गए उसको। सुपर बस एक्सपीरियंस का ब्रांडिंग आपको मिल जाता है। स्लाइडिंग विंडो पेंस और बीच में जो स्ट्रिप जा रही है ना, वहाँ पे वी ऐसा मेंशन किया हुआ है, विजयानंद ट्रैवल्स का वी। और यूर जर्नी यूर वे, ये नया है। बेस्ट बसेस बेस्ट डील्स फ्रॉम vrlbus.in, ये मैंने बहुत बार देखा है। आपको दिखा देता हूँ कंपैरिजन के लिए। ये देखिए, बेस्ट बसेस बेस्ट डील्स ओनली ऑन vrlbus.in पहले होता था, पर ये नया ऐड कर दिया है यूर जर्नी यूर वे, आपकी जर्नी आपकी राह, लिटरल ट्रांसलेशन होगा। और ये सीढ़ी है ऊपर, जो भी लगेज लोड करना होगा तो कैप्टन दादा और या फिर जो कारीगर हैं जो लगेज लोड करेंगे वो यहाँ से ऊपर जाएंगे। और विजयानंद ट्रैवल्स के ऐप से या फिर वेबसाइट से अगर आप बुकिंग करेंगे तो आपको 15% ऑफ मिलेगा आपकी हर एक जर्नी पे। Every journey you do with Vijayananda Travels, and if you book on their website or app, you will get 15% off। 13.5 मीटर इस बस की लेंथ आ जाती है। उस साइड से भी आपको मैं ये बस दिखा देता हूँ। तो इस साइड में कैप्टन दादा का एंट्री डोर आ जाता है। ये 2 स्टेप्स क्लाइम करके वो अंदर जाएंगे। आपको डोर ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अपनी सस्पेंशन वाली सीट हो गई, ये पावर ब्रेक हो गया, आई मीन पार्किंग ब्रेक ऑफ द बस। और ये कुछ इसका स्टीयरिंग व्हील, और यहाँ पे ब्रेक काफ़ी बड़ा है लेंथ में, एक्सीलेटर, और वो आ जाता है क्लच। और काफ़ी व्लॉग्स में, वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि अगर आपको चेसिस गेस करनी है तो सिर्फ व्हील पे ध्यान दीजिए। व्हील के बीच में
जिस बस की ये चैसिस, जिस बस बॉडी पर ये चैसिस बनाई गई है, वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चैसिस है। अब यहाँ पे कौन सा लोगो है, आइशर का लोगो है। तो सिंपल ये आइशर चैसिस पर बनाई गई बॉडी है। लाइट वगैरह मैंने सब ऑन कर दिए हैं, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइट्स वगैरह ऑन है। फ्यूल टैंक यहाँ पे आ जाता है और इस बस का माइलेज है लगभग 4.5 का क्लेम है कंपनी का, क्योंकि ये नॉन एसी स्लीपर कैटेगरी में है। 4.3 4.4 तक दे देती है बस। ये आपका पहला सवाल का जवाब हो गया। और 2 सवाल है। दूसरा सवाल होता है कि इस बस की प्राइस क्या है। आइशर 6019 चेसिस की प्राइस होती है एनीथिंग बिटवीन 42 टू 46 लैक्स, तो राउंड फिगर आप 44 लैक्स मान लीजिए। और बॉडी की लगभग नॉन एसी स्लीपर है, इसलिए 20 से 23 लाख रुपए बॉडी की कीमत हो जाती है। सो ऑन रोड प्राइस ऑफ दिस बस कैन बी अराउंड 60 to 65 lakhs depending on the operator. The bus body builder will give them discounts and concessions as well as chassis पर भी डिपेंड करता है आप कितने ले रहे हो, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। पर कम से कम 59 लाख 60 लाख तो आपको स्पेंड करने पड़ेंगे अगर आपको इस टाइप की बस लेनी है तो। और तीसरा सवाल, ये बस का रूट कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, अभी इस गाड़ी को अंदर से देखते हैं। जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइटिंग मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे एलईडी में विजयानंद ट्रैवल्स वेलकम्स यू का बोर्ड मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर है। आइशर का 240 bhp प्रोड्यूस करने वाला इंजन, 4 सिलेंडर इंजन, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और इस वाले दामोदर बिल्ड बस में थोड़े बटन्स चेंज किए गए हैं, प्रीमियम बटन्स दिए गए हैं ऐसा हम कह सकते हैं। लाइट के कंट्रोल्स, ये अपना टैकोमीटर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में स्पीडोमीटर, और यहाँ पे आरपीएम दिखाता है बस का। और कैप्टन दादा के लिए सी टाइप और यूएसबी दोनों टाइप के चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं। आइशर का 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको आ जाता है। टिपिकल आइशर का हॉर्न, वो आप कस्टमाइज करवा सकते हैं नो डाउट। क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर, पावर मोड का फंक्शन है, ये देखिए दिखा देता हूँ फोकस करके। इको, पावर, बैटरी कट ऑफ, स्विच एंड ऑन, वो चेसिस के साथ ही आ जाता है। ये माइक है। माइक का पर्पस ये है कि जब भी रेस्ट स्टॉप आएगा, डिनर स्टॉप आएगा, तब कैप्टन दादा इस पे अनाउंस करेंगे कि खाना खाने के लिए गाड़ी 20 मिनट रुकेगा, या फिर कोई ड्रॉप पॉइंट आ गया तो वो भी इस पे अनाउंस कर सकते हैं। कैप्टन दादा के लिए फ़ैन दिया गया है ऊपर की ओर, पर वो थोड़ा सा अलग है। वैसे ट्रेन में आता है ना, ठीक वैसा वो भी कस्टमाइज किया है दामोदर ने, बहुत सही चीज़ है। दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर आपको यहाँ पे मिल जाता है नीचे। और यहाँ पे उन्होंने सीट क्यों नहीं रखी है, आई वंडर। यहाँ पे एक सीट थोड़ी सी बैठ जाती, दैट वुड हैव बीन बेटर फॉर व्लॉगर्स लाइक अस, वरना हमें इस पे बैठना पड़ता है। छोटी सी प्यारी सी ये सीट है, ठीक है, काम चल जाएगा नो डाउट। और यहाँ पे अपने को कैप्टन दादा रेस्ट करेंगे, ये नीचे ऐसे आ जाएगा, वो अभी उस चेन से बंधा हुआ है। और इस कंपार्टमेंट्स में आप कैप्टन दादा अपना कीमती सामान रख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एम्बियंट लाइटिंग की गई है। और डोर ओपन एंड क्लोज करने का जो स्विच है वो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, राइट हैंड साइड में दिया है। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए वो डोर क्लोज हो गया और मैंने इसको अभी लेफ्ट में किया, डोर ओपन हो गया। ऐसा इसका सिस्टम है। यहाँ पे बड़ा सा मिरर दिया है, स्पीकर्स भी दिए हैं। तो केबिन तो काफ़ी सही है, स्पेशियस है, पर यहाँ पे थोड़ा सा सिटिंग एरिया हो जाता तो सही हो जाता। सतलज में वैसा है। और दामोदर पहली जो है विजयानंद ट्रैवल्स के पास, जो फेसलिफ्ट वर्जन नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत सिटिंग एरिया है उसमें, वो बहुत सही चीज़ है। बाकी तो स्पेशियस केबिन है। यहाँ पे एक विंडो है, मिरर यहाँ पे वो फिट करवा लेंगे आई सपोज कैप्टन दादा। और वी
कमर्शियल व्हीकल्स, वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स की जो बैजिंग है वो यहाँ पे आ जाती है। तो अभी हम इस गाड़ी को अंदर से देखते हैं कौन कौन सी फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ इस गाड़ी में आपको मिलती है। तो एंट्री के लिए ये एक मीडियम साइज डोर दिया गया है, ग्रैब हैंडल्स वगैरह दिए हैं, बहुत सही चीज़ है। ये यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल्स है और यहाँ पे पुश डाउन ऐसा लिखा हुआ है। तो ये हमने पुश कर दिया और ये देखिए 2x1 का कॉन्फ़िगरेशन नॉन एसी स्लीपर कोच बाय दामोदर। बेडशीट्स पे विजयानंद ट्रैवल्स की ब्रांडिंग आ जाती है और यहाँ पर भी विजयानंद ट्रैवल्स की ब्रांडिंग वी, यहाँ पर भी वी। तो एक यूनिकनेस आ जाता है। ये सब कस्टमाइजेशन इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल। और सीट्स का नंबर जो है वो यहाँ पर भी दिया गया है ऊपर, साथ ही साथ यहाँ पर भी दिया गया है। यू का मतलब होता है अपर, एल का मतलब होता है लोअर, अपर लोअर, और डब्लू का मेंशन उन्होंने करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल U26, U25, सो U26W मतलब ये होता है कि U26 और वो विंडो सीट है। तो विंडो सीट कौन सा वो क्लियर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ दी बस बॉडी बिल्डर्स ये मेंशन करते हैं, पर आई एम सरप्राइज्ड कि दामोदर ने ऐसा क्यों मेंशन नहीं किया। और लास्ट वाले बर्थ में एकदम क्लियर कट सीन है, स्पेशियस लगता है बहुत ज़्यादा, पर दिस इज़ गोइंग टू बी अ बम्पी फॉर श्योर, क्योंकि ये लास्ट वाला बर्थ है। VRLbus.in ऐसा पीछे वाले मिरर पे लिखा हुआ है। इमरजेंसी एग्जिट है नीचे की ओर। बिल्ड क्वालिटी तो बहुत सही है, सीडी की एंड ऑल। प्राइवेसी के लिए आपको यहाँ पे कर्टन्स मिल जाते हैं। नॉन एसी स्लीपर कोच में आपको ये सब मिल रहा है भाई साहब। सो जस्ट इमेजिन, ये स्पीकर्स वगैरह क्यों है, जब कैप्टन दादा अनाउंस करेंगे ना, जो मैंने माइक दिखाया था केबिन में, वो आपको सुनाई दे, इसके लिए ये स्पीकर्स है। और यहाँ पे ऊपर आप सनरूफ जैसा एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। दिस यू कैन से इज द एग्जॉस्ट फैन। अभी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक फैन चलने की आवाज़ आ जाएगी। सो दिस इज बेसिकली टू reduce the you can say claustrophobicness of the bus, क्योंकि ये नॉन एसी स्लीपर कोच है। और अगर ट्रैवल करते वक्त हर एक पैसेंजर और मे बी 90% पैसेंजर्स अपना विंडो बंद करके चलेंगे ठंड की वजह से या फिर हवा आने के कारण, तो बस में क्लॉस्ट्रोफोबिक हो सकता है। तो दिस फैन विल एवरी मिनट एवरी सेकेंड वो यहाँ से जो एयर है वो सक्शन करेगा और बस में आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होने वाला। दैट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ दिस। और इमरजेंसी में ये ओपन भी हो सकता है। दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस कंपार्टमेंट। ऐसा वाला एक कंपार्टमेंट आगे की ओर भी है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पर भी ऐसा वाला कंपार्टमेंट इन्होंने बना दिया है। विंडो पेन नीचे वाला जो है ना वो बहुत सही है। लगभग 2 फीट का विंडो पेन आपको मिल जाता है, नो डाउट इन दैट, नीचे वाले बर्थ को। और पहले वाली जो दामोदर बिल्ड बसेस थी उसमें सिर्फ USB-C टाइप आता था, सो यू कैनॉट चार्ज योर लैपटॉप इन दैट। पर यहाँ पे आपके पास आईफोन हो, एंड्रॉयड हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, 3 पिन चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दिए गए हैं, एकदम प्रीमियम क्वालिटी के। तो ये भी बहुत सही चीज़ लगी मुझे। सम इम्प्रूवमेंट्स, सम डेवलपमेंट्स। यहाँ पे आप अपना मोबाइल रख सकते हैं चार्जिंग पे लगा के और आराम से सो सकते हैं। दूसरी मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हर व्लॉग में बताता हूँ कि चप्पल, जूते, स्लीपर रखने के लिए जगह, उसके लिए भी अलग से प्रावधान बनाया गया है। ये देखिए, आराम से आप अपना चप्पल या फिर छोटी सी बैग हो वो सब यहाँ पे रख सकते हैं, नो डाउट इन दैट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जल्द ही यहाँ पे कारपेट बिछाया जाएगा। दिस इज़ अ वेरी ब्रांड न्यू बस। 26 अप्रैल डेट है और हम इसका आज व्लॉग बना रहे हैं। 10-15 डेज से ये बस यहाँ पे आई हुई है। सून इट विल प्लाई ऑन इट्स पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव रूट्स विच विल बी सून असाइंड। और ये कंपार्टमेंट अपना बैग, सैक वगैरह रखने के लिए है। बॉटल होल्डर यहाँ पे दिए गए हैं। ये कंपार्टमेंट मुझे बहुत सही लगा। यहाँ पर मेरी बैग तो आराम से फिट हो जाएगी और वो मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखा देता हूँ। तो ये वाली मेरी बैग है।
और ये मैंने इसको फिट कर दिया यहाँ पे। ये देखिए ऐसी 2 सैक आराम से फिट हो जाएगी, नो डाउट इन दैट। और इस बस में आपको ब्लैंकेट्स नहीं मिलते क्योंकि एयर कंडीशन बस नहीं है, एसी बस नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू कैरी समथिंग लाइट शॉल इफ़ इट इज़ विंटर सीजन। गर्मी में तो भाई साहब गर्मी से हालत ख़राब हो जाती है, सो नो नीड ऑफ दैट। ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर भी दिए गए हैं वेन एवर यू विल क्लाइम द अपर बर्थ 1 2 3। तो ये ग्रैब हैंडल आपके काफ़ी काम में आने वाले हैं। कर्टन्स यहाँ पर भी है प्राइवेसी के लिए और विंडो पे भी है। तो नॉन एसी स्लीपर कोचेस में जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये कर्टन्स नहीं होते, और यही इस बस को या फिर विजयानंद ट्रैवल्स को प्रीमियम बनाते हैं। दैट इज़ द सीन। और ये नीचे वाली भी एम्बियंट लाइटिंग बहुत सही लग रही है, ब्लू एंड बीच में विजयानंद ट्रैवल्स की जो ब्रांडिंग है वो उनका जो सिंबॉलिक कलर है येलो ऑरेंजिश कलर में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो भी बहुत सही चीज़ है। तो यही था इस दामोदर बिल्ट आयशर 6019 13.5 मीटर बस के बारे में। इस बस को कहा जाता है दामोदर हाईडेक, ऐसा दामोदर बस बॉडी बिल्डर्स ने इसको नाम दिया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो ना तो मुझे इस चैनल दी आरुज गुरु पर सब्सक्राइब कीजिए। और इस बस के आपको अगर इंटीरियर पिक्चर्स, रील्स, फोटोज़ वो सब देखना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे दी आरुज मर्सिडीज वोलोस के ने पे फॉलो कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।